गुड इवनिंग एवरीवन। मैं देवेंद्र चतुर्वेदी। कल हम क्लास 12th की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक, उसका चैप्टर था लॉस्ट स्प्रिंग, उसको पूरा कर चुके थे। अगला चैप्टर है डीप वाटर। डीप वाटर यानी कि गहरा पानी। इसके अंतर्गत जो लेखक है विलियम डगलस, वो हमें बताता है कि किस तरीके से वो तैरना सीखते हैं। एक बार वो तैरते हैं तो डूबने के कगार पर पहुंच जाते हैं, लेकिन किस तरीके संघर्ष करके वो अपने आप को बचाते हैं और फिर संघर्ष करने के बाद वो एक परफेक्ट स्विमर यानी कि एक अच्छा तैराक बनते हैं। विलियम डगलस, जिनका जन्म हुआ था 1898 को, डेथ हुई 1980 को, वाज बॉर्न इन मैनसोटा यानी कि मैनसोटा के मैने में इनका जन्म हुआ। आफ्टर ग्रेजुएटिंग यानी कि जब उन्होंने ग्रेजुएशन की विद अ बैचलर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स यानी कि बीए किया उन्होंने इंग्लिश से और इकोनॉमिक्स से। ही स्पेंट 2 ईयर्स, उन्होंने अपने 2 साल व्यतीत किए टीचिंग हाई स्कूल इन यकिमा के हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ा कर के अपने 2 साल व्यतीत किया, अर्थात 2 साल तक उन्होंने टीचर का काम किया यकिमा में। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, फिर भी वो इससे थक गए। एंड डिसाइड टू परस्यू अ लीगल कैरियर, और उन्होंने निश्चय किया कि वो एक कानूनी जो कैरियर है उसको चुने, और वहाँ पर उन्होंने कानून की जो डिग्रियां हैं वो प्राप्त की, अर्थात लॉ LLB किया। ही मैट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले एट याले यानी याले में। एंड बिकेम एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और वहाँ के जो राष्ट्रपति था उसके सलाहकार बने और दोस्त भी बने। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट, डगलस एक लीडिंग एडवोकेट थे, अर्थात जो कि प्रमुख वकील थे ऑफ इंडिविजुअल राइट्स यानी कि व्यक्तिगत जो अधिकार होते हैं उनके बारे में लड़ने वाले एक प्रमुख वकील थे। ही रिटायर्ड इन, और वह रिटायर्ड हुए यानी कि उन्होंने अपनी नौकरी से रिटायर्ड हुए, जो वकालत छोड़ी उन्होंने 1975 यानी कि 1975 में, विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स यानी कि लगभग 36 साल बाद उन्होंने अपनी सेवा देने के बाद यानी कि लंबा कैरियर वकालत में पूरा करने के बाद वे रिटायर हुए। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, और काफ़ी लंबे समय तक एक न्यायाधीश के रूप में भी सेवा की। इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट यानी कि जो दरबार होता है यानी कि कचहरी, उसके इतिहास में सबसे लंबी 36 साल तक जज के रूप में सेवा दी। द फॉलोइंग एब्सर्ट, यानी कि दिया गया जो अवतरण है, इज टेकन फ्रॉम, यानी कि जो दिया गया अवतरण है वो लिया गया है कहाँ से, फ्रॉम, ये जो किताब का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस, यानी कि ऑफ मैन एंड माउंटेन्स नामक जो किताब है उसका ये अवतरण है जो कि विलियम डगलस द्वारा लिखा गया था। इट रिवील्स हाउ, इसमें ये उजागर करता है कि रिवील्स मतलब उजागर करना या बताना, अभिव्यक्त करना। इसमें ये अभिव्यक्त करता है लेखक हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस, यानी कि विलियम डगलस नामक जो व्यक्ति था वो जब अपने बचपन में यानी कि जब यंग था तब क्या करता है, नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल, वह स्विमिंग पूल में लगभग डूबने ही वाला था। यानी कि जब वो विलियम डगलस से एक छोटा बच्चा था यंग अवस्था में, तो वह डूबने ही वाला था स्विमिंग पूल में। इन दिस ऐसे इस निबंध में ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि वह अपने पानी से जो डर लगता था इसके बारे में बताता है। यानी कि इस पाठ में लेखक बताता है कि वो किस तरीके से पानी से डरता था, एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और किस तरीके से अंत में वह इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कि पानी से जो डरता था उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल, इस बात पर ध्यान दें कि हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब आत्मकथात्मक जो भाग है, ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड, यानी कि
ये आत्मकथात्मक भाग है उसके भाग को किस तरीके से चुना गया है और किस तरीके से प्रयोग किया गया है टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, यानी कि डर का जो विचार विमर्श है वो उसमें सहयोग करता है कि किस तरीके से डर को विजय प्राप्त की जा सकती है और किस तरीके से उसके आत्मकथात्मक भाग में इसको चुना गया है। बाकी का कल करेंगे। थैंक यू।